अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फर्स्ट जनवरी पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कन्फिगरेशन ऑफ फिस्कल ईयर, कन्फिगरेशन ऑफ पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, and then we configured tolerance, then we configured chart of account, and then we we configured account group। और आज हम उसके बाद हमने कंट्रोलिंग के ऊपर कुछ काम किया था। कंट्रोलिंग बेसिकली आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। जहाँ पे फाइनेंस इस्तेमाल होती है वहाँ पे कॉस्ट भी आपकी इस्तेमाल की जाती है। तो कॉस्टिंग को कॉन्फ़िगर करना कम्प्लीमेंट्री है। फिर हमने कॉस्टिंग की पहले हमने कॉस्टिंग को मेंटेन किया, फिर हमने उसको असाइन किया, फिर उसके अंदर कुछ टॉपिक्स थे उसको हमने एक्टिवेट किया, और फिर उसके बाद हमने उसका डॉक्यूमेंट नंबर रेंज को डिफाइन किया। फिर हमने वर्जन को डिफाइन किया। वर्जन बेसिकली होता है कि आपने जब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे पहले आपकी एक प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, फिर कॉस्टिंग होती है, देन आपकी जो बजटिंग है उसके बाद एक्चुअल पोस्टिंग की जाती है, देन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो ये बैक एंड के ऊपर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री थी और इस वजह से हमने इसको डिफाइन किया। So today we have to post journal entry, and we for journal entry we need जिल accounts। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक वो आपको एक डेमो दिया था, आपको एक एंट्री पोस्ट करके दी थी। If you want to post journal entry of investment, you will post bank account debit and capital account credit. Okay, so we have to create GL accounts. For GL accounts, you come to accounting, sorry इसको आप accounting, financial accounting, then general ledger, then आप आ जाइए यहाँ पे मास्टर एकर्स। कुछ मास्टर एकर्स कहते हैं, कुछ मास्टर एकर्स भी कहते हैं, आप दोनों कह सकते हो। एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है। आमतौर पे पाकिस्तान में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि रिकॉर्ड कहना है, रिकॉर्ड कॉर्ड्स कहना है। भाई आप जो भी कहें, FS00 ये इसका टी कोड है। टी कोड का मतलब ट्रांजैक्शन कोड्स, और टी कोड्स हम यहाँ पे पुट करते हैं जो सर्च कमांड है। ये टी के साथ जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम सर्च कमांड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके चूँकि आपकी एक नई कंपनी है तो वी हैव टू गेट न्यू जनरल एज ए न्यू कंपनी कोड, so we have to make some changes. Come to settings, then click on hierarchy display, डॉन डिस्प्ले नेविगेशन, इस पर आप क्लिक करोगे और इसको आप एंटर कर दें। अच्छा, फिर आप वापस आ जाइए स्लैश एन करके एंटर। सर ये आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओहो, एक मिनट। डबल क्लिक ऑन FS00। पहले हमने जो नेविगेशन की थी उसको हमने वो कर दिया, डिसेबल कर दिया। तो अब लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था अकाउंट ग्रुप का, जिसमें हमने 001 से 099 फिर 100 से 199। तो अगर आपके पास वो पिक्चर है तो उसको प्लीज ओपन कीजिए। तो करंट एसेट की हमने सीरीज बनाई थी 100 से लेके 199। यहाँ पे हम लिखेंगे 100, और सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपका जो कंपनी कोड है यू हैव टू चेंज योर कंपनी कोड IS01, एंड देन यू हैव टू पुट योर जेल अकाउंट। और यहाँ पे इसके डिफरेंट ऑप्शन हैं, डिस्प्ले, चेंज एंड न्यू। सो क्लिक ऑन न्यू। देखिए ये आपके पास कंपनी का आ गया और यहाँ पे अपने न्यू पे क्लिक करने। ओके,
अच्छा, जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं जीएल अकाउंट टाइप, आप दोगे बैलेंस शीट। देखिए करंट एसेट कहाँ पे जाते हैं, जल्दी से बताएं। बैलेंस शीट में जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा देना सर, वो बैलेंस इसके शीट, अंदर बैलेंस इसका शीट, पार्ट वेरी ही है। गुड। ये यस बैलेंस सर। शीट, वेरी यस। गुड। अच्छा, फिर अकाउंट ग्रुप कौन सा था, करंट एसेट। देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स आ गए, देखिए जो हमने क्रिएट दूसरा किए थे नंबर सर। ये। अच्छा, देन शॉर्ट टेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे एबीएल, ये कैपिटल में आप लिखोगे इसको एबीएल, और यहाँ पे आप लिखेंगे एबीएल बैंक, एबीएल बैंक कर दें, और फिर इसको आप यहाँ से कॉपी करें एंड पेस्ट हियर। देन कम टू कंट्रोल डेटा। सर ये शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब क्या है, कि मतलब एक को आप शॉर्ट फॉर्म में बता दो। वेरी गुड। शॉर्ट टेक्स्ट आमतौर पे आपने जैसे लिखने के एबीएल हमने लिख दिया, लॉन्ग टेक्स्ट में लिख सकते हो आप अलाइट बैंक लिमिटेड। वेरी ठीक है गुड। सर, समझ गया। अच्छा, अकाउंट करेंसी पीकेआर और लोकल करेंसी पे आप टिक कर दोगे। देन आप नीचे आ जाए और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट की देंगे 001। ओके, तो ऊपर हमने क्या दिया, उसमें था लोकल करेंसी, फिर उसके बाद हमने पहले तो हमने वहाँ पे करेंसी मेंशन की, फिर हमने लोकल करेंसी मेंशन की और शॉर्ट की 001। देन आप आ जाए क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे। सर शॉर्ट की तो चली गई है। हाँ, कोई नहीं, उसको हमने मेंशन कर दी ना 001। अच्छा ठीक है। ये वी हैव टू, आई थिंक आज एसएपी सर्वर काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। एक बार अच्छी क्वेरी आई है कि सर जो आपने अकाउंट ग्रुप में सबसे पहले क्रिएट किया था 001 से 1099, that was series got sorry, that was a GL count series of fixed asset. Why we are not configuring fixed asset? तो उसका आंसर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पोस्ट जनरल एंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी की सबसे पहले जो एंट्री होती है वो इन्वेस्टमेंट की होती है, और उस एंट्री का जो है वो है बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो जब आप एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री को पहले पोस्ट करते हैं, देन आप एक्सपेंसेस की एंट्री पोस्ट करते हो, फिर आपने एसेट जब परचेस करना तब आप उसकी एंट्री पोस्ट करते हैं। तो ये हम तरतीब से उसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे, हम उसको भी डिफाइन करेंगे लेकिन एक सीक्वेंस के साथ, ताकि आपको ना एक कंपनी का जो मैकेनिज्म है, कंपनी का जो फ्लो है, आपको पहले क्लियर हो। बड़ा अच्छा सवाल, सर वेरी तो अगर पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट की करते हैं, तो गुड। वो तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होती है, तो हम उसमें कैपिटल अकाउंट का क्यों नहीं करते जो 200 से 299 तक है। बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट जीएल अकाउंट ऑफ बैंक, एंड देन वी विल क्रिएट जीएल अकाउंट ऑफ कैपिटल, then we will go to FB50 and we will post general entry. ओके सर। Very good. ओके, कम टू क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे G001, ये 001 नहीं है, ये मैंने डबल और लिख दिया, सॉरी, G001, G001। अच्छा, ये फीड स्टेटस ग्रुप क्या है। फीड स्टेटस बेसिकली जितने भी आपके कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डेट का ऑप्शन आ गया, वेंडर या क्लाइंट का नाम, जो भी उसका जो ऑप्शंस आ गया, उन ऑप्शंस की जो मैनेजमेंट उसको हम फीड स्टेटस वेरिएंट कहते हैं। ओके, अब आपने टाइप डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल डेटा और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, इसमें आपने इसी यही डेटा पुट करना है जो मैंने पुट किया, एंड सेव इट, डेटा वाज सेव। अच्छा, अब आप फिर आ जाए सेटिंग में, कम टू हायरार्की डिस्प्ले, और यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले अकाउंट्स इन नेविगेशन ट्री, इसको ये कर दें और ओके कर दें, एंटर कर दें, और ये फिर आप इसको /n कर दें।
या फिर इसको एग्जिट कर दें। अच्छा, आप फिर इसको ओपन करेंगे तो यू विल सी लिस्ट ऑफ जी अकाउंट्स एज अ ट्री। इसको हम नेविगेशन ट्री कहते हैं। ये जो चीजें इसको हम नेविगेशन ट्री कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू क्रिएट कैपिटल। तो जब भी आपने न्यू अकाउंट ग्रुप का जेल अकाउंट क्रिएट करने, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। तो कैपिटल का है 200 और यहाँ पे आप देंगे टाइप डिस्क्रिप्शन। कैपिटल किस में जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। अकाउंट ग्रुप यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा और शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल। लॉन्ग टेक्स्ट में आप लिखेंगे पेड अप कैपिटल। There's different types of capital, so you mention paid up capital. अच्छा, उसके बाद आप कंट्रोल डेटा में आ जाए, यहाँ पे PKR, देन आप इसको करेंगे बैलेंस इन लोकल करेंसी, देन आप टाइप की करके नीचे आ जाए शॉर्ट की 001। ओके, देन आप आ जाए क्रिएट बैंक इंटरेस्ट एंड देन हियर जस्ट गिव G001 and save it. ये G001 के पीछे लॉजिक क्या है? Good. G001 ये बेसिकली एक ऐसा सेटअप है जिसमें देखिए आपने एक एंट्री पोस्ट करनी है ना, तो उस एंट्री का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होगा। मतलब जैसे कि आपने एक उसकी एंट्री पोस्ट कर दी, कैपिटल की एंट्री पोस्ट की, तो आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर एक हम टर्म यूज करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन किसी भी ट्रांजेक्शन की। अगर आपने अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन करनी हो तो आप किस बेस पे करते हो? सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये एंट्री किस डेट को पोस्ट की गई। आई एम राइट? ऐसी फिर आप ये देखते हैं कि इसका टैक्स क्या है। टैक्स का मतलब जैसे कि आपने अपनी स्टडी के अंदर ना एक नरेशन, एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा। जब आप एंट्री पोस्ट करते हैं ना, तो नीचे छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, जैसे कि आपने कोई भी एक्सपेंस पे किया तो आप लिखते हो कि पेड दिस एक्सपेंस, ऐसे ही। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो फीड स्टेटस बेसिकली ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई ये जो हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं बैक एंड, क्योंकि डेटाबेस सर्वर है ना ऐसे भी, बैक एंड के ऊपर इसकी डेट मेंशन हो और इसका टैक्स भी मेंशन हो, इसका कंपनी कोड भी मेंशन हो, इसका पोस्टिंग पेड वेरिएंट भी मेंशन हो, इसका फिस्क ये भी मेंशन हो, तब आपकी एंट्री पोस्ट होगी। अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे ना, आपकी एंट्री नहीं पोस्ट होगी। चेक कीजिएगा जरा। ओके, तो ये इस मकसद के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये 001। अच्छा, एंटर एंड सेव। तो वी जस्ट हैव 2 accounts. Now come back. अच्छा, अब आपने ये काम करने हैं कि हम आते हैं डॉक्यूमेंट एंट्री और अपनी फर्स्ट एंट्री पोस्ट करते हैं FB50। अच्छा बस एक और चीज़ ये कि मैंने अभी आपको जो है ना जस्ट 2 एंट्री से वो उसकी जनरल अकाउंट्स बना के दी, कैपिटल का और उसका करंट एसेट का और कैपिटल का। ओके, तो सबसे पहले आपने कंपनी कोड चेंज करने, चेंज कंपनी कोड IS01 जाके यहाँ पे एंटर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट हेडर टैक्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये यहाँ पे आप लिखेंगे 100 और इसका आसान तरीका ये है कि ये छोटा सा आपको मैग्नीफायर एक नजर आ रहा है, इसको आप ओपन करें और फिर अपना डेटा पुट कीजिए यहाँ पे COAI, देन आप इसको एंटर करें। तो यहाँ पे अभी जो हमने जिन अकाउंट्स को क्रिएट किया था उसकी लिस्ट आ जाएगी, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है,
इधर से। ओके, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा कोड। देन आप टैब की यूज करेंगे, आप यहाँ पे आ जाओगे डेबिट में, शॉर्ट टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेबिट आप पुट करेंगे। देन आप फिर टैब की यूज करें और यहाँ पे आप दे दें 5 मिलियन 50 मिलियन हम उसकी एंट्री पोस्ट करते हैं। ओके, एंटर। तो देखिए ये ग्रीन हो चुका है। अच्छा, तो अब आपने सेकेंड एंट्री क्या थी, कैपिटल की। तो कैपिटल के लिए फिर यहाँ पे इसको क्लिक करें, देन एंटर दिस वन एंड सेलेक्ट 200। देन टैब की, देन सी क्रेडिट, देन आपने स्टेयर की यूज करनी है। ओके, ये ले। अब आप इसको एंटर कर दो तो अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। देखिए टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट 50 और ये साइड में देखिए टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट दोनों 50 मिलियन आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पार्क करना, सिमुलेट करना, होल्ड करना, सेव करना। हम इसको पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट के दौरान ये नीचे कुछ टेक्स्ट क्या होता था जब आपने सबसे पहली क्लास में हमें एक आगे टेक्स्ट भी कुछ लिखवाया था? हाँ, आगे जाके वो कुछ कंपनीज ने सेटिंग ऐसी की थी कि टैक्स लिखें ना लिखें कम्प्लीमेंट्री होती ना, जैसे कि आपने अभी इस वर्क के साथ जी आपने लास्ट जब हमने एक डेमो एंट्री पोस्ट की थी उसमें टैक्स का भी ऑप्शन आया था। तो वो ऑप्शन था फील्ड स्टेटस वेरिएंट में। तो किसी की कंपनी के अंदर ना किसी ने उसको कम्प्लीमेंट्री कर दिया था, भाई आपने जो भी वो एंट्री पोस्ट करनी है उसका टैक्स आपने लास्ट में मेंशन करना। अच्छा बॉयज, ये एक एरर है, इसको प्लीज नोट कीजिए। देयर इज नो आइटम कैटेगरी असाइंड टू अकाउंट दिस वन, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी पिक्चर ले लो। ओके, वी हैव टू कम बैक। नो, अच्छा यहाँ पे यूज SPRO, एंटर। और SAP रेफरेंस IMG, देन आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाओ जनरल अकाउंटिंग, देन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, देन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, देन क्लासिफाइड अकाउंट्स फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। इसका मतलब यह है कि भाई आपने जो जनरल एंट्री पोस्ट की है वो कहाँ पे जाएगी, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, वी हैव टू क्लासिफाई डॉक्यूमेंट्स। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, यहाँ पे आप दें 001 से 099, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 100 199, फिर 200 299। जो हमने अकाउंट चीज दी थी ना उसमें अकाउंट ग्रुप में सेव हमने यहाँ पे देनी है 300 399, 400 499, 500 599, 600 699, 700 799। लेकिन एक मिनट ये कुछ आई थिंक हमने कुछ क्लासिफिकेशन की थी एक्सपेंसेस की, तो उसकी चीज अभी मुझे याद नहीं। तो जो याद नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें, बल्कि यहाँ पे रहने दें, क्योंकि ये इसको चेक करने क्या है। सर मुझे याद है, मैं बता दूं आपको। हाँ, ये जरा प्लीज बताइए अगर आपको याद है। तो आई थिंक 600 के बाद हमने कुछ चेंज किया था गालिबन। 699 के बाद 700 से 750 है।
ओके, 600 के बाद और 650 है ना यहाँ पे? नहीं सर, एक 600 के बाद 650 है, यस सर। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे 750 आएगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉय। सर ये 500 से चेंज हो रहा है सर। 500 भी चेंज हो रहा है? यस सर, 500 से 550 है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या है? ओके, बस जैसे हम लोगों ने अकाउंट ग्रुप्स में सीरीज नंबर डिफाइन किया, सेम एज इट इज आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब ये है कैटेगरी, तो 001 से लेके 199 ये कौन सी है? ये हमारी आती है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट को हम यहाँ से फिक्स एसेट कहाँ जाते हैं? आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। सो वी विल सिलेक्ट बैलेंस शीट। नेक्स्ट है आपका अच्छा, नेक्स्ट है करंट एसेट। करंट एसेट जो है ये भी आपका कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। देन आपका कैपिटल बैलेंस शीट, देन आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जाती है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ये भी बैलेंस शीट में जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ऑपरेटिंग है, ये तमाम एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? एक्सपेंस में जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में जाते हैं। एक्सपेंस, और ये भी आपका एक्सपेंस में आ जाएगा, और ये भी है एक्सपेंस। ये सब एक्सपेंस ही है ना? सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट भी आपका एक्सपेंस ही आएगा। जिसके आगे एक्सपेंस लिखा है वो एक्सपेंस हो जाएगा। इनकम जो है ना वो आपके रेवेन्यू में चली जाएगी, बाकी तमाम एक्सपेंस में चली जाएगी। सर नहीं सर, उससे पहले एक चीज और है, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। हाँ, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट वो भी एक्सपेंस में आएगा। सर वो पहले फिर आप एक्सपेंस करेंगे, उसके बाद फिर आप वो करेंगे। सर उल्टा नहीं कर दिया आप? नहीं, ये 800 ये किसका सेकेंडरी है? कॉस्ट एलिमेंट 800 किसका है? सर ये है इनकम का। इनकम का। इनकम का ना, ये इनकम का आएगा। बाकी ये 751 799 ये किसका है? सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। क्या सर? सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट भी एक्सपेंस में जाएंगे, बल्कि आप एक ठीक है काम करो, इसको हम यहाँ पे नहीं लेके आते, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट को आप स्किप कर दें। ठीक है। ओके, ये अब आप इसको एंटर कर दो एंड सेव। प्लीज स्टूडेंट, डोंट मेंशन सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, वो एक अलग कहानी होती है, वो बेसिकली आपकी आती है प्लानिंग में। तो हम यहाँ पे प्लानिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक्चुअल जो एंट्रीज है उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। ओके ओके सर। ओके, एंटर एंड सेव। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि इसी को यहाँ पे ओपन रहने देते हैं, और हम यहाँ पे आके ना एंट्री पोस्ट करते हैं FS00, सॉरी कोड है आपका FB50, ओके। एंड अच्छा, बीइंग अ कंसल्टेंट, जब आप किसी भी कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टार्टिंग में इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो एज अ कंसल्टेंट यू हैव टू सॉर्ट आउट दिस एरर्स। ओके, तो 100 ये आपका आ गया एलाइड बैंक का, और यहाँ पे आप डेबिट ये लिख दें, यहाँ पे आप लिख दें अमाउंट जो कि 50 मिलियन है, यहाँ पे आप लिख दें 200, और यहाँ पे आप क्रेडिट, यहाँ पे आप लिख दी स्टेरिक की, एंटर। अच्छा, अब आप इसको सेव करेंगे एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट एरर। ये देखें, करेक्ट सेटिंग्स, करेक्ट द कस्टमाइजिंग सेटिंग्स फॉर लेजर फॉर द यूनिवर्सल। अब आप इसको ओपन करेंगे, और ये आपके पास दो ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। ओके, इस पे आपने क्लिक किया, तो आप काइंडली इसकी पिक्चर ले फॉरन,
जल्दी से इसकी एक पिक्चर लें प्लीज, ताकि उसके मुताबिक हम बैक एंड के ऊपर एरर्स को सॉल्व करते जाएं। सर ले लिया। ओके, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे बाज़ औक़ात कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो साथ में आपको उसका पाथ भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इस एक्टिव इनकम एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग, दिस वन आप यहाँ पे इसको ओपन करें, यहाँ पे जैसे एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग, दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, क्लिक ऑन पोजीशन नॉट न्यू। कंपनी कोड कंट्रोलिंग एरिया दोनों सेम होते हैं, IS01 एंटर। देखिए यहाँ पे टिक नहीं है ना, आप इसको यहाँ पे टिक कर दें, टिक करके आप इसको सेव कर दें और एंटर कर दें, यहाँ पे एरर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कम बैक एंड इसको क्लोज कर दो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, NPNDNSWT। ओके, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ दिस एरर्स। इसको एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और कम टू बैक एंड, देन आप आ जाए IMG में, उसके बाद आप आ जाओ फिनिशिंग काउंटिंग, देन फिनिशिंग काउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन लेजर्स, देन आप आ जाओ लेजर अगेन, देन डिफाइन सेटिंग्स फॉर लेजर्स एंड करेंसी टाइप्स। ओके, अप्रैल वही न्यू एंट्री, यहाँ पे न्यू विंडो ओपन करके सिंपल delete, then click on search, select all, select all। अच्छा, इसको एक दफ़ा फिर दोबारा सर्च करते हैं, शायद कोई एरर ना आ गया हो। ओके, नाउ कम बैक, डबल क्लिक ऑन दिस। अभी जो आपने पिक्चर ली थी ना, उसके अंदर ही आपको ना वो एरर्स का गिवन हो कि भाई ये एरर्स है, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ, देन क्लिक ऑन कंफर्म। अच्छा, ये तमाम वर्किंग जो है ये कंसल्टेंट लेवल की वर्किंग है, यूजर लेवल का इसमें कोई काम नहीं। ओके, यूजर लेवल का काम क्या होता है, एंट्रीज पोस्ट करते जाना। एंट्री पोस्ट करना बहुत आसान काम है, ये भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप एक मतलब फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो, तो ये एक नई चीज है, इसलिए आपको ना थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। अच्छा जी, कौन कौन से थे प्लीज बताइए। सर सबसे पहले द करेक्ट कस्टमाइजिंग सेटिंग फॉर लेजर ऑफ द यूनिवर्सल जर्नल। नहीं, उसका मुझे उसके बताना बाद तो NDNS वो क्या था, वो मुझे बताएं प्लीज। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज एमटी लेजर एनपी कंपनी कोड IS01। एन एनडी और एनडी उसके बस बाद है एनडी, एनडी था, एनडी। एनडी था सर, सबसे पहला एनडी था। एक एनडी, एनडी भी है सर, लेकिन एनडी भी है एनबी। अच्छा, एनडी भी है, सर जी। ओके। ये आगे एनडी, इसको सेलेक्ट करें, देन आप आ जाए कंपनी कोड सेटिंग्स, इस पर डबल क्लिक कर दो। अच्छा, इसको यहाँ पे क्लोज कर दें और पोजीशन कंपनी कोड था IS01। यहाँ पे आपने देना है पोस्टिंग पीरियड, TP IS IPP IS01। ओके, ये आपने मेंशन कर दिया एंड देन एंटर एंड सेव।
अनिफ, आप प्लीज मुझे वो पिक्चर ग्रुप में शेयर कीजिए प्लीज, ताकि मतलब कि सबको समझ आ जाए कि भाई कौन कौन से एरर्स हैं और उसको हमने नोट कैसे करनी। कैंसिल बाय यूजर, अच्छा ये आगे, देन कम बैक, अच्छा उसके बाद एन बी, एन बी यही था, यस सर। एन बी, इसको आपने सिलेक्ट किया यहाँ से, देन डबल क्लिक ऑन कंपनी कोड सेटिंग्स, उसके बाद आप क्लिक करेंगे पोजीशन पे, इसको आप कैंसिल कर दो, IS01, click on a position and put IS01, अच्छा पोस्टिंग पीरियड था IAPV, एंटर एंड सेव, देन आपके पास है वी हैव सॉल्व ND NB एंड NS, अब हम NS के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा W3, फिर आपकी इनिशियल एंट्री पोस्ट हो जाएगी, इसको आप सेव कर दें। Actually today SAP server is much down, so we are facing ट्रबल शूट, ट्रबल शूट तो नहीं कह सकते, बाज़ का आपको पता है कि ये जो कि क्लाउड सर्वर के ऊपर चल रहे होते हैं, तो अगर मेन सर्वर में इंटरनेट की वजह से स्लो हो तो ये भी स्लो हो जाती है। ये अच्छा, इन सब को आप सिलेक्ट करें, इसको सेव करें जरा, आपका डेटा सेव होना चाहिए, क्योंकि नीचे ऑप्शन आ रहा था एक्शन वाज कैंसिल बाय यूजर। और एसएपी के अंदर एक खास बात ये कि अगर आप कोई भी इसमें रॉन्ग डेटा एंटर करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करते, एरर देते हैं। ठीक, अब ये इसने सेव किया, बाज़ का ऐसा होता है कि आप बैक एंड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहे होते हो तो फिर भी एरर आते हैं, तो स्टूडेंट कहते हैं सर जी इसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह ये है कि जब आप बैक एंड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप जब उसको डेटा सेव कर रहे होते हो तो डेटा प्रॉपर सेव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका एरर आता है। अब डेटा वाज सेव्ड, ओके, तो हम अच्छा NS, NS select, double click on this one, IS01, EP, sorry, EP, enter, save,
ओके, कम बैक। अब लास्ट है क्या आपका W3। W3, W3। अच्छा, इनको भी, इसको भी देखते हैं, एनडी को भी जरा कंफर्म कर लें। अच्छा, ये चीज़ें क्या होती है, ऐसा ये लीडिंग में ये क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको जब उसका टाइम आएगा ना टॉपिक, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। IS01। ओके, ये से गुड। एंड लास्ट वन इज W3। W3, select this and double click on this. Click on position IS01. ITP. Okay. Save it. So we have configured universal ledgers in backend, and I hope so that we will post journal entry in FB15 inshallah. ओके, इसको आप एग्जिट कर दो और FB15 में हम FB15 इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे 100, देखिए आपका आ गया लाइट पे, और D देन 50 दिया, और इसके बाद यहाँ पे आ जाए 200 और क्रेडिट, यहाँ पे आपका जाएगा स्टेरिक एंड ओके। अब आप इसको सेव कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्यूमेंट 1 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड दिस वन IS01। जब आप एंट्री को पोस्ट करते हो उसके बाद यहाँ पे आगे डिफरेंट ऑप्शन से चेंज है, डिस्प्ले है, आप डिस्प्ले में आ जाए, और ये आपके डिस्प्ले का है वो ऑप्शन है। ओके, देन आप डॉक्यूमेंट में जाए एंड क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, राइट। तो फिर आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं एंड देन आप इस पर साइन करके तो उसको फिर आप अपलोड करते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट एंट्री ऑफ ड्यू कंपनी IS01। यहाँ तक आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंट जो एक्सपेंस है उसको हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सॉरी, डिफरेंट एक्सपेंस के GL अकाउंट्स को क्रिएट करके फिर हम मतलब उसकी एंट्रीज भी पोस्ट करेंगे, फिर हम कैश जर्नल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग बनाएंगे। तो होप सो कि इंशाल्लाह अगले 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम अपना GL को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह, राइट। तो स्टूडेंट, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जहाँ तक मैंने यहाँ पे काम किया एज इट इज़ आपने काम करना है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थोड़ा सा ज़्यादा इस पर वर्किंग करेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो एक और चीज़ ये है कि आपने अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट एंट्री, अभी हमने इसमें काम किया है। ओके, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वन बाय वन इन तमाम स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। तो इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज?
ओके, थैंक यू सो मच। आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर मुझे अपनी असाइनमेंट प्रेजेंट कीजिएगा। थैंक यू।